हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिशनपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से। बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की सारी वीडियोज को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और इसी क्रम में आज हम लोग 11th की केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, 11th की केमिस्ट्री के संपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। आज अपनी इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जो अपनी यूनिट फर्स्ट से शुरुआत होगी। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की। बच्चों, अपने इस लेक्चर में हम लोग आज केमिस्ट्री की बात करेंगे और केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बच्चों किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले और आपके द्वारा उसको समझने से पहले यह अनिवार्य है कि हमको उस टर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अगर हमको उस टर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चों मैं कह सकता हूं कि आपको उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज इसी क्रम में मैं इस केमिस्ट्री टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। इस टर्म से संबंधित सारी बारीकी से जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने इस टर्म को हम लोग आज इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चों, कई बुक्स में, नोट्स में अलग अलग तरीके से केमिस्ट्री की टर्म को डिफाइन किया गया है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम लोग जब केमिस्ट्री टर्म की बात करते हैं तो यह पता होना चाहिए कि इस टर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस वर्ड से इसको ओरिजिन किया गया है, इसका मीनिंग क्या है, और दूसरी बात बच्चों, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन थे, किस वैज्ञानिक के द्वारा इस टर्म की खोज की गई और इस टर्म के पीछे उद्देश्य क्या था इसको डेवलप करने का। बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह जो टर्म है, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि यह जो टर्म केमिस्ट्री बच्चों यह ग्रीक भाषा से ली गई। कुछ वैज्ञानिक यह बताते हैं कि यह टर्म ग्रीक भाषा के द्वारा ली गई और ग्रीक भाषा में बच्चों एक शब्द आता है, मैं उसको बता दूं, उसको स्पष्ट कर दूं। ग्रीक भाषा का एक शब्द आता है जिसको हम लोग कीमिया, बच्चों केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कीमिया बोलते हैं। तो इस कीमिया शब्द से इस केमिस्ट्री की बच्चों शुरुआत, अर्थात यह वर्ड केमिस्ट्री, अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिस्ट्री की ओरिजिन कहां से हुई है तो आप बताएंगे कि यह केमिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुआ। फिर बच्चों दूसरी बात आती है कि कीमिया शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कीमिया शब्द आप देख रहे हैं, यह कीमिया शब्द मिस्र देश का बच्चों पुराना नाम। यह जो कीमिया शब्द आप देख रहे हैं, यह कीमिया शब्द मिस्र देश का बच्चों पुराना नाम। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते रहना, कॉपी पेन अपने साथ में रखना, मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट को बच्चों अपनी कॉपी पर आप लोग नोट करते हैं। यह कीमिया शब्द जो ग्रीक भाषा का है और इससे बच्चों केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई है, यह शब्द मिस्र देश का नाम है और मिस्र देश का यह जो पुराना नाम कीमिया है, इसका अर्थ क्या है तो मैं इसके अर्थ की भी बात करता हूं बच्चों। इसका अर्थ होता है, हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं काला धन। तो दो तीन बातें बच्चों मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट की, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो बच्चों केमिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा बच्चों, कीमिया से। यह कीमिया शब्द क्या है तो यह कीमिया शब्द मिस्र देश का पुराना नाम। और कीमिया का हिंदी अभिप्राय क्या है तो कीमिया का हिंदी अभिप्राय बच्चों होता है काला। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस टर्म में समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं।
आगे डिस्कस कैसे कर सकते हैं, चलते हैं वीडियो पर। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे क्या करते हैं, इसके आगे की चर्चा बच्चों हम लोग करते हैं। एक एक बात को अपनी कॉपी पर पॉइंट आउट भी करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से बात करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण किस तरीके से बच्चों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम लोग इसकी चर्चा करें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस केमिस्ट्री टर्म को भाषा विज्ञान की दृष्टि से कैसे हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, तो आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। बच्चों अगर हम लोग भाषा विज्ञान की बात करें कि भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से केमिस्ट्री टर्म को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलते हम लोग उसकी बात करते हैं। अगर हम लोग भाषा विज्ञान की बात करें बच्चों, तो यह जो शब्द है केमिस्ट्री, भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह जो टर्म बच्चों केमिस्ट्री है, यह अरबी भाषा से लिया गया। यह जो टर्म केमिस्ट्री है यह अरबी भाषा से लिया गया है। और अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। अरबी भाषा में एक शब्द आता है कीमिया, KHYMIA, कीमिया शब्द आता है बच्चों। कीमिया हिंदी में ही बच्चों इसको आप लोग नोट करते रहना। कीमिया शब्द से बच्चों इसकी उत्पत्ति हुई। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह जो शब्द आप केमिस्ट्री देख रहे हैं, यह केमिस्ट्री शब्द अरबी भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया। अब जब हमको कीमिया के बारे में जानकारी मिल गई तो निश्चित रूप से बच्चों अपने मन में एक पॉइंट बन रहा होगा कि इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या है। तो हम लोग इस कीमिया शब्द के अर्थ की भी बात करेंगे। बच्चों इस कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वह धातु निर्माण की तकनीक, धातु निर्माण की तकनीक बच्चों यह इसका अर्थ है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कीमिया जो शब्द है उसका हिंदी में प्राय जो अर्थ निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, धातु निर्माण की तकनीक। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पॉइंट को आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसको हम लोग किसी अन्य तरीके से भी किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो तीसरा बच्चों पॉइंट अपना निकल करके आएगा, वो तीसरा पॉइंट क्या निकल करके आएगा बच्चों, स्पेनिश भाषा की हम लोग बात, स्पेनिश भाषा की हम लोग बात करते हैं कि स्पेनिश भाषा के द्वारा हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। बच्चों स्पेनिश भाषा को हम लोग जब देखते हैं तो स्पेनिश भाषा में एक शब्द निकल करके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कीमी। स्पेनिश भाषा में बच्चों एक शब्द निकल करके आता है जिसको हम लोग अल्कीमी बोलते हैं। अब इस अल्कीमी शब्द से अभिप्राय क्या है, मैंने उसको यहाँ पर क्यों नोट किया, मैं इस अल्कीमी शब्द का रिलेशन आपसे उस टर्म जो हमने शुरुआत की थी केमिस्ट्री की, हम लोग उससे इसका रिलेशनशिप बता दिया। एक एक पॉइंट को हम लोग रिकॉल करें। मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको एक बात बताई थी। मैं 2 तरह से बच्चों इस टर्म को एक्सप्लेन कर चुका हूं। फर्स्ट अपडेट आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से मैंने आपको शुरुआत कराई और उसके बाद बच्चों में भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको लेकर के गया और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद बच्चों में स्पेनिश भाषा पर पहुंचा। स्पेनिश भाषा में एक शब्द आता है अल्कीमी।
और अल्कीमी का अर्थ क्या मैं आपको बता दूं, अल्कीमी का अर्थ बच्चों होता है रूपांतरण। अल्कीमी का अर्थ होता है रूपांतरण। मेरे द्वारा बोले जाने वाले एक बात को आप लोग नोट करते रहना, रूपांतरण शब्द है, इसका हिंदी में अभिप्राय रूपांतरण है, और यह अल्कीमी बच्चों यह भी ऑरिजिन करती है किसकी बच्चों, केमिस्ट्री भाषा। अल्कीमी जो आप वर्ड देख रहे हैं स्पेनिश भाषा का है और इससे भी ऑरिजिन हुई है केमिस्ट्री टर्म। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 टर्म बताई जिनके द्वारा मैंने केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति थी, जो केमिस्ट्री टर्म आप लोग यूज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। बच्चों यहाँ तक मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, आपको अपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट की बात करते हैं। आगे पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं पर एक क्वेश्चन जो कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एक रसायन विज्ञान के जनक कौन। निश्चित रूप से बच्चों किताबों में नोट्स में लिखा होता है कि लेवासिए द फादर ऑफ केमिस्ट्री। द फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन, लेवासिए, एंटोनी लेवासिए। लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि उनको इतनी बड़ी उपाधि मिलने के पीछे कारण क्या है, इसको बच्चों बहुत ध्यान देना। आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जरूर निश्चित रूप से लेवासिए को हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताता हूं। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बच्चों जो वैज्ञानिक जिनका हम लोग जिक्र करते हैं, लेवासिए, बच्चों इन महत्वपूर्ण विषय की जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में वो सब इन्हीं के द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि इन्होंने बच्चों एक बुक लिखी थी और उस बुक का जो बच्चों शीर्षक था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का जो शीर्षक था, उस शीर्षक को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने बच्चों एक बुक लिखी थी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये बुक कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है कि एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री किसने लिखी है, तो बच्चों लेवासिए जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने ही इस बुक को लिखा था सन 1787 में बच्चों उन्होंने इस बुक को लिखा। तो पहला कारण इनको बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि देने के पीछे तो पहला कारण था वो यही था कि इनकी यह जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री यह इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और उस नोबेल पुरस्कार देने के उपरांत ही बच्चों रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के साइंटिस्ट के द्वारा एक मत होकर के इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि प्रदान की। एक दूसरा कारण भी बताता हूं बच्चों। दूसरा कारण क्या है, दूसरे कारण की भी चर्चा करता हूं बच्चों। ये जो हाइड्रोजन और ये जो नाइट्रोजन, ये जो गैसें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों गैसों का नाम अगर किसी ने डिस्कस किया था, इनके नाम के पीछे जितनी भी एनालिसिस जिसने की थी, इनके नाम के पीछे जितने भी एक्सपेरिमेंट जिसने किए थे, इनके नाम के पीछे, इनके गुण के पीछे, इनके संगठन के पीछे जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा जानकारी हमको प्रोवाइड कराई है वह वैज्ञानिक एंटोनी लेवासिए। एंटोनी लेवासिए ने ही इनको हाइड्रोजन व नाइट्रोजन नाम दिया। एंटोनी लेवासिए ने ही इनके संगठन के बारे में बताया। एंटोनी लेवासिए ने ही इनके गुणों के बारे में बताया। और जिस व्यक्ति ने पूरे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में इतना अधिक
जानकारी हमको प्रदान की, निश्चित रूप से बच्चों उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि एंटोनी लेवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। चलिए हम लोग अपने आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई भी कमेंट हो, किसी का कोई भी डाउट हो, तो आप लोग नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ताकि मैं उस कमेंट का उत्तर आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में ही दे दूं। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला जो बच्चों हमारा पॉइंट निकल करके आएगा, वो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बच्चों निकल करके आएगा अगला, वो डिफिनीशन। अब बच्चों हम लोग डिफिनीशंस की बात करते हैं कि केमिस्ट्री की डिफिनीशंस क्या हो सकती है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक में बच्चों हम लोग काफी चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफिनीशंस। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आगे लास्ट तक देखिएगा। हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की हम लोग बात करते हैं। बच्चों काफी पेन आप लोग साथ में रखिएगा, ताकि आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट करें। और परिभाषा भी बहुत आसानी से क्लियर होगी। देखिए किस तरह से क्लियर होती है, हम लोग यहीं पर बात करें। मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ केमिस्ट्री। अब बच्चों इस केमिस्ट्री टर्म को मैं एक काम करता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ। आप देखिएगा मैं इस टर्म को बच्चों तोड़ देता हूं। कैसे तोड़ देता हूं आप देखिएगा। मैंने इस केमिस्ट्री टर्म को तोड़ दिया। एक तरफ मैं लिखता हूं केमिकल्स, और दूसरी तरफ बच्चों ये जो आप देख रहे हैं HTRY, से मैं एक वर्ड निकाल लेता हूं हिस्ट्री। अब मेरे पास दो टॉपिक हैं, इधर आप देख रहे हैं केमिकल्स से, उधर आप देख रहे हैं हिस्ट्री दे रखा है। और मैं इन दोनों शब्द को ही सामूहिक रूप से जोड़ करके बच्चों इनकी परिभाषा बना लूंगा। परिभाषा कैसे बनेगी देखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स is known as chemistry। बिल्कुल सिंपल वे में बच्चों मैंने इसकी परिभाषा बता दी। आप लोग चाहें तो एक बार इसको नोट भी कर सकते हैं, और नोट करके आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में बच्चों इसकी परिभाषा हमने पॉइंट आउट करके आपको बताई है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। केमिस्ट्री टर्म को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला केमिकल, दूसरा हिस्ट्री। केमिकल्स हम लोग चाहें तो यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, केमिकल्स प्लस हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। बहुत ही सरल सटीक डिफिनीशन, आप लोग एक लाइन में इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको बताता हूं। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं देखिएगा बच्चों। हिंदी में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। रसायन का इतिहास, रसायन का इतिहास से आगे मैं बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन को क्लियर कर देता हूं। रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा बच्चों, रसायन का इतिहास रसायन शास्त्र कहलाता है। द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स इज नॉन एज केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं आपको यह डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए हम लोग दूसरी डिफिनेशंस की बात करते हैं। दूसरी तरीके से हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। बच्चों देखिए हमारे साथ में, मैं इसकी दूसरी डिफिनेशन की बात करता हूं। एक टर्म आपने इससे पहले हाई स्कूल में ही पढ़ रखा होगा, पदार्थ। आपने यह शब्द पढ़ा होगा कक्षा 6 से बच्चों हमको यह शब्द के बारे में बताया जाता है, और हम लोग 10th तक इसके व्यापक स्वरूप से परिचित हो चुके हैं। बस अपने को 11th में बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्रम से एक रूपता रखते हुए क्रमबद्ध अध्ययन करना है और कुछ। देखिए बच्चों इस टर्म को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक पदार्थ के बारे में बहुत पढ़ा। इस पदार्थ में बच्चों 3 चीजें होती, बहुत शॉर्ट में
के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 चीजें होती हैं, उनको ध्यान कैसे रखेंगे, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ CSP। अब आप लोग कहेंगे सर ये CSP है क्या, CSP है क्या, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो C आप देख रहे हैं यह यूज करेंगे कंपोजिशन। C किसको एक्सप्लेन कर रहा है, C यूज कर रहा है कंपोजिशन को। आप देखिए मेरे साथ में, आप पॉइंट आउट बनाते रहिएगा बच्चों, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाए। तो C यूज कर रहा कंपोजिशन को, आप जो S देख रहे हैं यह इंडिकेट करेगा स्ट्रक्चर को, यह इंडिकेट करेगा स्ट्रक्चर को, और जो आप P देख रहे हैं यह इंडिकेट करेगा बच्चों प्रॉपर्टीज। अब आप देखिएगा 3 चीजें मेरे पास में है। मैंने एक टर्म यूज किया पदार्थ, और पदार्थ में 3 चीजें बताई। फर्स्ट C which is known as composition, second S which indicate structure, and third P which indicate properties। किसी भी पदार्थ में 3 चीजें होती हैं, उसमें कंपोजिशन होता है, उसमें स्ट्रक्चर होती है, उसमें प्रॉपर्टीज। और रसायन विज्ञान में बता दूं आपको, रसायन विज्ञान में हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, पदार्थ की स्टडी करते हैं। तो हम लोग पहले बहुत सरल वे में परिभाषा आपको बताते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट सबस्टेंस। पदार्थ को हम लोग सबस्टेंस भी कहते हैं या मैटर भी कह सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट सबस्टेंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं बच्चों, वह रसायन विज्ञान। और अगर इस परिभाषा को हम लोग थोड़ा बड़ा करके पढ़े, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़े, तो क्या कैसे बता सकते हैं आप, उसको भी देखिएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की कंपोजिशन, पदार्थ की स्ट्रक्चर और पदार्थ की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं बच्चों, विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। बस एक लास्ट पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद बच्चों हम लोग अपनी इस वीडियो को विराम देंगे। लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, चलते हम लोग लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट का बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट पॉइंट को देखिएगा बच्चों, हम लोग किस तरीके से लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे देखिए। लास्ट पॉइंट के अंतर्गत बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग उसकी डिस्कस की बात करेंगे। अब वो डिस्कस किस तरीके से करते हैं, हम लोग उसका जिक्र करेंगे। क्षेत्र के बारे में बच्चों, वैसे तो इसके क्षेत्र की गिनती करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि रसायन विज्ञान टर्म को छोड़ दे, विज्ञान घर के एक एक कोने तक पहुंच चुका है। इसका स्वरूप इतना विस्तृत हो चुका है कि इसके बारे में अगर मैं सीमित शब्दों में बात करूं तो शायद निश्चित रूप से बच्चों सूर्य को दीपक दिखाने के समान। फिर भी हम लोगों को जिन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना जो अपने सिलेबस के अंतर्गत है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, और बहुत इजी वे में मैं उनके क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए बात, इनके क्षेत्रों को बताने के लिए मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा हूँ। अब वो टर्म क्या है आप देखिएगा, उस टर्म को पढ़ने से आप सारी बातें समझ में आपकी आ जाएंगी। अब वो ट्रिक बच्चों है आई, मेरे साथ साथ रिकॉल भी करते रहिए, लिखते भी रहिए, IOP, अम्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों का भी। किताबों में बहुत ज्यादा क्षेत्र दे रखे होते हैं, नोट्स में बहुत ज्यादा क्षेत्र दे रखे होते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आते। हमने इस ट्रिक के माध्यम से अपने सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों का डिस्कस कर लिया। इसके अंतर्गत मैं उन सभी क्षेत्रों को समाहित कर दूंगा जो आप अपने सिलेबस में पढ़ें। बस आप लोग मेरे साथ रिकॉल करते हुए इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, इस लाइन को बार बार रिपीट करेंगे, ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। किस तरीके से बच्चों आप देखिए,
आई, आगे देखिए ये तो आई लिख दिया मैंने, उसके बाद ओ और पी आ रहा है, ओ और फिर पी आ रहा है, उसके बाद देखिए ए लिखा हुआ है और आप देखिएगा 2 एम बने हुए हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट को नीचे लिख के देता हूं ताकि आपकी समझ में आते रहे, एक एक पॉइंट दिखता रहे। देखिए बच्चों ध्यान से, यह अपने टेक रहे आई ओ पी एम। अब इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे देखिएगा बच्चों, मैं इसको बता दूं आपको। जो फर्स्ट आप आई देख रहे हैं, इससे टर्म निकल करके आती है इनऑर्गेनिक। इससे जो टर्म निकलती बच्चों वो इनऑर्गेनिक निकलती। इनऑर्गेनिक से बच्चों मेरा मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। इससे बच्चों मेरा जो मतलब निकल करके आता है वो अकार्बनिक रसायन निकल कर। ये जो दूसरा आप टर्म देख रहे हैं, दूसरा टर्म जो बच्चों अपना आपने यूज किया है ओ, इस ओ से क्या निकल करके आ सकता, तो आप देखिएगा इससे निकल करके आएगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आई ओ फिर नीचे आप देखिएगा पी लिखा हुआ, इस पी से जो टर्म निकल करके आएगी जिसको हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों, इसको हम लोग भौतिक रसायन भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आप जो ए टर्म लिखा हुआ है, इससे बात निकल करके आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब बच्चों कृषि रसायन, कृषि रसायन बच्चों। फिर आप जो एम देख रहे हैं, इस एम से जो टर्म निकल करके आएगी मेरे बच्चों, इस एम से जो टर्म निकलती है उस टर्म का नाम बच्चों है मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री अर्थात बच्चों औषधि रसायन। औषधि रसायन हो सकता है एक आध जो मैं लिख रहा हूं आपको दिखने में कोई समस्या आ रही है, हो सकता है यहाँ पर स्क्रीनशॉट में कुछ लिखा हुआ समझ में ना आए। तो बच्चों आप लोग 11th स्टैंडर्ड में निश्चित रूप से 11th स्टैंडर्ड में बच्चों लेक्चर की शुरुआत हो जाती है और 11th स्टैंडर्ड में आकर के बच्चों यह कहना कि आपको छोटा बड़ा बिल्कुल बारीकी से लिख करके बताया जाए तो निश्चित रूप से आपकी कमी। आप अपने इस कमेंट बॉक्स में मेरे पास एक मैसेज को भी छोड़ सकते हैं ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उस सुधार के साथ आपको स्पष्ट करूं। तो यह औषधि रसायन हो गया। उसके बाद देखिए जो एम आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चर। मेरी वॉइस को ध्यान में रखिए ताकि यहाँ पर अगर लिखा हुआ कोई वर्ड स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मेरी वॉइस की सहायता से आप उसको अपनी कॉपी पर लिख सकें। मैन्युफैक्चर अर्थात निर्माण रसायन, निर्माण रसायन। और जो लास्ट का आप जो टर्म देख रहे हैं, जो लास्ट का अपना टर्म बचा ए, इसका मतलब है एनालिसिस। इसका नाम है एनालिसिस, विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक, मैं यहाँ पर शॉर्ट में विश्लेषण केमिस्ट्री लिख के देता हूँ। तो बच्चों यह टर्म नहीं, इन टर्मों का मैंने डिस्कस किया। यह क्षेत्र बच्चों हैं, आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। IOP अम्मा मैंने शब्द यूज किया है। आई से इनऑर्गेनिक, जिसको हम लोग हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद आप देखिए ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके पश्चात फिजिकल, जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। उसके बाद मैंने चर्चा की एग्रीकल्चर अर्थात कृषि रसायन की। उसके बाद बच्चों मैंने चर्चा की मेडिकल औषधि की, औषधि रसायन। उसके बाद बच्चों मैंने चर्चा की मैन्युफैक्चर केमिस्ट्री, निर्माण रसायन की चर्चा की। उसके बाद बच्चों एनालिसिस, विश्लेषण केमिस्ट्री की मैंने चर्चा की। तो आई होप आज की वीडियो में बच्चों मैंने जितना भी आपको बताया आपकी समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उस कमेंट्स को पढ़ करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। एक बार फिर काम कीजिएगा, इससे पहले कि जो बातें मैंने बताई उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कम समय में ही। मैंने स्टार्टिंग आपको केमिस्ट्री टर्म से शुरुआत की।
केमिस्ट्री टर्म की ओरिजिन कहाँ से हुई है, मैंने उसको डिस्कस किया। उसके पश्चात बच्चों मैंने उसके फादर ऑफ केमिस्ट्री की डिस्कस की। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवासियो क्यों बोला गया, मैंने इसको भी आपको स्पष्ट किया। इसकी परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया। उसके पश्चात बच्चों उसके क्षेत्र की भी गणना मैंने आपसे की है। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने से आपको आसानी रहेगी। आप इस वर्ड को एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।